और अगर फिर पार्लियामेंट चाहे तो फ्रेंच पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। इन्होंने कर्फ्यू भी फ्रांस पेरिस में लगाया है। तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। कि हम लोग वहाँ पे जाके शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं जो कि लोग वहाँ के लोगों के खिलाफ है, लेकिन हम इतना नहीं सोचते। हम कहते हैं नहीं यार चलता है, कोई बात नहीं। जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ना, तभी ये इंसान के बच्चे बनते हैं। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे दो नंबरियां और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मींस यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। जब वो बदनाम होते हैं तो वो कंट्रीज़ कहती हैं, ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। बाकी वहाँ पे इन कंट्रीज़ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और नॉर्मली हम भी वहाँ पे यही शो करवाते हैं कि हम इंडियन हैं। दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थियों ने जिस प्रकार फ्रांस को आग के हवाले किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि यूरोप के कई देशों का ये कहना था कि फ्रांस ने अपने बॉर्डर को खुला छोड़ रखा है, इसीलिए कोई भी शरणार्थी फ्रांस में दाखिल हो जाता है। लेकिन जब से फ्रांस में ये सब कारनामे हुए हैं, तब से फ्रांस ने अपने कानूनों में बहुत से ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो फ्रांस में रह रहे मुस्लिम शरणार्थियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और आने वाले समय में और भी बहुत से ऐसे बदलाव फ्रांस के कानूनों में हो जाएगा, जिससे मुस्लिम शरणार्थी या फ्रांस में दाखिल होने वाले मुस्लिमों के लिए मुश्किल पैदा होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में हुए दंगों से आहत होकर फ्रांस की सरकार ने भारत के लिए बड़ी घोषणा की है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने 2030 तक 3000 भारतीय छात्रों को अपने देश में आने का मौका दे रही है, जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, और फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि पुलिस के पास स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। वो किसी के भी घर में घुस कर तलाशी ले सकता है, किसी को भी रोक कर कुछ भी कर सकते हैं, और ये 12 दिन के लिए लगाया जा सकता है। और अगर फिर पार्लियामेंट चाहे तो फ्रेंच पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। इन्होंने कर्फ्यू भी फ्रांस पेरिस में लगाया है, जिससे कि मामला ठंडे पड़ जाएंगे। 45,000 स्पेशल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की है फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में, और अब उम्मीद है कि चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ना, तभी ये इंसान के बच्चे बनते हैं। जो कल्प्रिट है सीधा डिपोर्ट करो। हम भी यहाँ पे 33 साल से यूरोप में रहते हैं, कभी एक मामूली सा कोई गलत काम नहीं किया। लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना हर इंसान का फर्ज होता है, जहाँ भी रहता है। डिटेल में देखिए कि किस तरह ये ग़ज़वा हिंद, क्रूसेड, ये सब किस तरह डेवलप किया जाता है और किसका नतीजा है ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होल्ड ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह से होल्ड ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी जो मर्जी है कर लेता है। अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी कर ले, बच के निकल जाता है, गरीब फंस जाता है। तो होल्ड ऑफ लॉ जो है ना, वो इसकी बेसिक वजह है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमें होल्ड ऑफ लॉ की आदत नहीं है। वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होल्ड ऑफ लॉ है, सारे लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। लॉ के मुताबिक कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं गड़बड़ करूँगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। यहाँ पे हर बंदा गड़बड़ करता है और उसे पता है वो बच भी जाएगा। तो उधर जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे दो नंबरियां और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मींस यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाते हैं। जब वो बदनाम होते हैं तो वो कंट्रीज़ कहती हैं, ये अक्सर जो भी इस तरह की शिकायत आती है पाकिस्तानी की तरफ से आती है, तो वो कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तानी है ना, इनका आना जाना बैन किया जाए। यूएई के अंदर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं और ग्रूसम किस्म के वाक़यात हुए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसके अंदर पता चला, इन्वेस्टिगेट किया गया, पता चला पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली उनमें जो है ना एक पब्लिक एक ओपिनियन बढ़ती गई कि जी ये पाकिस्तानी है ना, इनका आना इधर बैन किया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी हैं। इवन यहाँ पे वहाँ पे ऐसी भी वॉइसेस हैं जो ये कहती हैं कि जी ब्लैंकेट बैन लगाएं पाकिस्तानी को आने ही नहीं। मैं 20 साल रहा हूँ, तो उधर के कल्चर को मैं जानता हूँ। इस पॉलिसी के पीछे भी लाजम इंडियंस ही हैं जो इन्होंने ये पॉलिसी इनको दी है, वरना चूँकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग जो हैं वो ज़्यादातर थोड़े से अक्खड़ होते हैं,
बात को बर्दाश्त नहीं करते। और वो हिंदू लोग हैं, वो थोड़ा बात को बर्दाश्त करते हैं और जी हजूरी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उधर सेटल हैं। और हमारे लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किसी भी मुल्क के ना तो सारे लोग बुरे होते हैं, ना सारे लोग अच्छे होते हैं। अच्छे बुरे लोग सब जगह पे हैं, अरबों में भी हैं, मगर बस वो क्योंकि गरीब कंट्री है तो उनको सोचना चाहिए कि मुस्लिम कंट्री है, 5000 दिरहम बहुत ज़्यादा है। लोग पता नहीं कैसे पैसे लेके तो उधर विजिट वीज़े पे जाकर नौकरी ढूंढते हैं, तो 5000 लेके वो किधर जाएंगे? जिसने नौकरी ढूंढनी है वो 5000 किधर से लाएगा? तो ये वेरी क्रूअल लॉ है जिसके मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। बाकी वहाँ पे इन कंट्रीज़ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है और नॉर्मली हम भी वहाँ पे यही शो करवाते हैं कि हम इंडियन हैं। क्या हमारी इन पर्सन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इस तरह का किरदार अदा करें या हम इस तरह के काम करें कि हमारी जो नेशनलिटी है या हमारा इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा हो? क्योंकि अमूमन ये देखने में है कि पाकिस्तानी जो होते हैं वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर वो चीज़ें करते हैं जो उनके रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ होती हैं या उनके लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इमेज ख़राब है? इस चीज़ इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अब जैसे चूँकि आप इटली में रहते हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्या ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं? और अगर होती हैं तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? कैसे हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर सकते हैं कि हमें इंडियन का नाम यूज़ ना करना पड़े? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ख़ुद को ठीक करना चाहिए। ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि हम लोग वहाँ पर जाके अपने पर्सनल यानी कि मुफाद के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। और उसकी भी एक रीज़न है ना, हम लोग आदी हो चुके हैं। हमारी कंट्री में वो चीज़ नहीं है, वो रूल्स हैं ना वो रेगुलेशंस हैं जो कि अब्रॉड में पाए जाते हैं। तो हम लोग भी आदी हैं। खैर मुझे भी वहाँ पे सेट होने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये ही मैं चीज़ कहूँगा कि हम लोग यहाँ से जिस माहौल के आदी हैं वहाँ पे भी जाके हम वैसा ही ख़ुद को रखते हैं, ख़ुद को इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, नहीं तो हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं जो कि लोग वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इतना नहीं सोचते। हम कहते हैं नहीं यार चलता है, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जिस जगह पे, जिस कंट्री पे हम यानी कि मौजूद हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए। और ये चीज़ अगर हम पाकिस्तानियों में आ जाती है तो स्लोली हमारा इमेज जो है वो क्लीन हो सकता है। चंद्रयान 3 का मिशन किया मून का, हमारे वुज़रा ने स्टेटमेंट दी कि हमने ज़मीन इतनी तंग कर दी है कि अब उन्हें चांद पे जाना पड़ रहा है। वो मैंने पहले बात की, दो चीज़ों में शेयर है, एक बात करने में, दूसरा टांग उठाने में। ये वो बात करने वाली बात है, बाकी रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, रियलिटी नहीं। अब मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई। ओह, पाकिस्तानी नॉट अलाउड।